देखो अपन बात करते हैं आज हार्ड डिस्क के लॉजिकल पार्ट की। और ये जो हार्ड डिस्क की लॉजिकल पार्ट का जो सेशन है आज का, वो जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। यानी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम में। तो देखो हार्ड डिस्क के जब लॉजिकल पार्ट की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो भाग आता है वो कौन सा होता है? ट्रैक होता है। बात आती है कि हार्ड डिस्क में ट्रैक्स क्या होते हैं, तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स लगी होती हैं उन पर जो कोसेंट्रिक जो सर्किल होते हैं, सेकेंडरी जो सर्किल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। तो ध्यान में रखना हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की प्लेटर्स में की प्लेटर्स में बने हुए बने हुए कोसेंट्रिक बने हुए कोसेंट्रिक बने हुए कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक जो सर्किल होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं समान केंद्रीय वर्त, सेकेंद्रीय 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 वर्त सेकेंद्रीय वर्त, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। कोसेंट्रिक सर्किल को ट्रैक कहा जाता है, को ट्रैक कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है, कहा जाता है। और ध्यान में रखना है कि एक एक ट्रैक एक ट्रैक एक जो सरफेस होता है, एक सरफेस पर बहुत सारे ट्रैक होते हैं, बहुत सारे ट्रैक होते हैं ट्रैक होते हैं। सबसे बाहर वाले ट्रैक को सबसे बाहर वाले ट्रैक को एक्सटर्नल ट्रैक कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रैक कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है, कहा जाता है जब जिसका एड्रेस जीरो होता है और सबसे अंदर वाले ट्रैक को अंदर वाले ट्रैक को इंटरनल ट्रैक कहा जाता है, इंटरनल ट्रैक कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है जिसका एड्रेस नंबर ऑफ ट्रैक से -1 होता है, -1 होता है। तो देखो ध्यान में रखना, जब आप इन प्लेटर्स को देखते हो, हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स लगी होती हैं, जो वर्ताकार प्लेट लगी होती है एल्यूमिनियम धातु की बनी, इनके ऊपर सेकेंडरी ट्रैक बने होते हैं, यानी सेकेंडरी सर्किल बने होते हैं। और ये सेकेंडरी सर्किल जो है ये क्या कहलाते हैं? ट्रैक कहलाते हैं। ध्यान में रखना हार्ड डिस्क पर जो सेकेंडरी सर्किल बने होते हैं, इस प्रकार से आपको बहुत सारे सर्किल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि जो प्लेटर्स होती हैं वो सेकेंडरी सर्किल में डिवाइड होती है, और ये सेकेंडरी सर्किल ही क्या कहलाते हैं? ट्रैक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रैक कहलाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सेकेंडरी जो सर्किल बने होते हैं, वर्त बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। और ध्यान में रखना सबसे बाहर वाला जो ट्रैक होता है इसको इंटरनल ट्रैक कहा जाता है। सबसे बाहर वाला ट्रैक को इंटरनल ट्रैक के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें कि इसमें सबसे बाहर वाला ट्रैक जो है आपका
वो कौन सा एक्सटर्नल ट्रैक कहलाता है। कौन सा ट्रैक कहलाता है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रैक कहलाता है। और इसका जो एड्रेस होता है वो कितना होता है? 0 होता है। जबकि सबसे अंदर वाले ट्रैक की अपन बात करते हैं, सबसे अंदर वाले ट्रैक की अपन बात करें तो सबसे अंदर वाला जो ट्रैक होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रैक कहलाता है। वो इंटरनल ट्रैक कहलाता है। यहाँ पर ये इंटरनल ट्रैक कहलाता है। और इसका जो एड्रेस होता है, यानी इंटरनल जो ट्रैक होता है उसका एड्रेस होता है कि नंबर ऑफ ट्रैक्स मानो। यानी कि अपन यदि बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्स, जैसे ये 0 नंबर का ट्रैक है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो सबसे अंदर वाला जो ट्रैक होता है उसका एड्रेस होता है नंबर ऑफ ट्रैक -1। यानी जितने भी ट्रैक्स जो होंगे उनमें से एक घटा देंगे तो वो सबसे इंटरनल वाले यानी अंदर वाले ट्रैक का एड्रेस होता है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है, लॉजिकल पार्ट हार्ड डिस्क का, वो आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होते हैं? तो ध्यान में रखना, हार्ड डिस्क की प्लेट्स पर जो ट्रैक बने होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किए जाते हैं। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि अपन बात करें कि ये अपनी एक हार्ड डिस्क की प्लेट है और एक प्लेट्स के ऊपर मैंने बताया था बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं, बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं, बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रैक्स हैं आपके बने होते हैं। और देखो इन ट्रैक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है जिनको सेक्टर कहा जाता है, जिनको सेक्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रैक होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही सेक्टर कहा जाता है। जैसे मैं अपन बात करते हैं यहाँ पर जैसे ये एक क्या बन गया? ये एक सेक्टर बन गया। तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क की जो प्लेट्स होती हैं, जो प्लेटर्स होती हैं, प्लेटर्स को यानी हार्ड डिस्क की प्लेटर्स जो ट्रैक होते हैं, प्लेटर्स पर बनी हुई प्लेटर्स पर बनी हुई पर बनी हुई हुए ट्रैक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है। ये छोटे भाग ही सेक्टर कहलाते हैं, सेक्टर कहलाते हैं। ये छोटे भाग ही सेक्टर कहलाते हैं। प्रत्येक सेक्टर की जो साइज होती है, सेक्टर की जो साइज होती है वो 512 केबी होती है। वो 512 केबी किलोबाइट, 512 केबी सॉरी 512 बाइट होती है, 512 बाइट होती है। तो ध्यान में रखना कि सेक्टर क्या होते हैं, यानी कि जो प्लेटर्स पर कोसेंट्रिक जो सर्किल बने होते हैं उन कोसेंट्रिक सर्किल को आगे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। और प्रत्येक सेक्टर की जो साइज होती है वो 512 बाइट होती है, यानी एक सेक्टर में 512 बाइट तक के डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला जो लॉजिकल पार्ट आता है क्लस्टर। देखो क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर यानी कि अपन बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स इज कॉल्ड क्लस्टर। तो ध्यान में रखना कि जो ट्रैक यानी सेक्टर, ट्रैक पर ट्रैक ट्रैक के ट्रैक पर सेक्टर के जो समूह होते हैं, सेक्टर के जो समूह होते हैं उन्हें 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 क्लस्टर कहा जाता है। उन्हें क्लस्टर कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। और ध्यान में रखना कि एक सेक्टर में सामान्यतया 2 4 या फिर 8 सेक्टर या 2 4 या 8 सेक्टर हो सकते हैं, 8 सेक्टर हो सकते हैं। तो देखो अभी अपन बात कर रहे थे यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहे थे। तो देखो सेक्टर में जो सेक्टर यानी सेक्टर का जो समूह होता है उससे क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर ये एक सेक्टर है, यदि ये सेक्टर मिल जाए तो ये क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क में सेक्टर का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। और एक क्लस्टर में 2 4 या 8 सेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है अपना वो होता है डिस्क कैपेसिटी। तो देखो डिस्क कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान में रखना। यानी कि एक डिस्क की कैपेसिटी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, जैसे कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट बार कंप्यूटर अनुदेशक की लास्ट एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था। तो कल अपन बात डिस्क कैपेसिटी की बात करते हैं तो प्रश्न आता है कि एक डिस्क की कैपेसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो ध्यान में रखना एक डिस्क की कैपेसिटी होती है वो नंबर यानी कि नंबर ऑफ सरफेस, या अपन बोल सकते हैं कि सरफेस की संख्या पर है। सरफेस की संख्या पर कोमा ट्रैक्स की संख्या पर प्रति सरफेस कोमा सेक्टर प्रति ट्रैक और सेक्टर साइज पर निर्भर करती है। तो ध्यान में रखना एक डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो सरफेस की संख्या पर है। प्रत्येक सरफेस में ट्रैक्स की संख्या, प्रत्येक ट्रैक में सेक्टर की संख्या और प्रत्येक सेक्टर के साइज पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि अपने पास एक क्वेश्चन आ जाए कि एक डिस्क में 10 सरफेस है और प्रत्येक सरफेस पर 10 ट्रैक है और प्रत्येक ट्रैक 20 सेक्टर में डिवाइड है। तो उस डिस्क की कैपेसिटी कितनी होगी, उस डिस्क की कैपेसिटी कितनी होगी।
कितनी होगी? तो ध्यान में रखना, एक डिस्क की कैपेसिटी को निकालने के लिए सरफेस की संख्या को ट्रैक्स की संख्या से, और ट्रैक्स की संख्या यानी सरफेस की संख्या इंटू ट्रैक्स की संख्या इंटू सेक्टर की संख्या इंटू साइज पर को यदि अपन इंटू कर देंगे तो उस डिस्क की कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। तो ध्यान में रखना, एक डिस्क में 10 सरफेस है तो नंबर ऑफ सरफेस कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 को इंटू करेंगे यानी प्रत्येक सरफेस में ट्रैक कितने, यानी कि नंबर ऑफ सरफेस एंड पर सरफेस नंबर ऑफ ट्रैक, पर सरफेस नंबर ऑफ ट्रैक मतलब एक सरफेस पर कितने ट्रैक है? 10 ट्रैक हैं। और इसको अपन इंटू करेंगे कि प्रत्येक ट्रैक पर सेक्टर की संख्या कितनी है, तो सेक्टर की संख्या है 20 को इंटू कर देंगे यानी एक सेक्टर की जो साइज होती है वो 512 बाइट होती है, 512 बाइट होती है। तो देखो इसकी कैपेसिटी होगी यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होगी कि 2000 को इंटू कर देंगे 512 से, तो ध्यान में रखना 512 दूनी यानी 1024 यानी इस डिस्क की जो कैपेसिटी है वो कितनी बाइट आ गई, यानी 10,24,000 बाइट एक डिस्क की कैपेसिटी, यहाँ पे इस डिस्क की कैपेसिटी निकल के आ गई। तो ध्यान में रखना, एक डिस्क की कैपेसिटी होती है वो सरफेस की संख्या पर एंड पर सरफेस पर ट्रैक की संख्या पर एंड पर ट्रैक में सेक्टर की संख्या एंड उस प्रत्येक सेक्टर की साइज को जब इंटू कर दिया जाता है तो उस डिस्क की कैपेसिटी निकल कर आ जाती है। उसके बाद में अगला जो लॉजिकल पार्ट आता है वो आता है सिलेंडर। तो ध्यान में रखना, सिलेंडर क्या होता है, नहीं कि हार्ड डिस्क में लॉजिकल, ये जो सिलेंडर होता है ये हार्ड डिस्क में एक लॉजिकल पार्ट होते हैं और जो अब सभी प्लेटर्स को एक ही डिस्टेंस पर ट्रैक का जो ग्रुप होता है यानी कि एक ही ट्रैक पर बने, अपन मान सकते हैं जैसे मानो कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है। पहला फ्लोर ये हो गया, उसके बाद में दूसरा फ्लोर ये हो गया, दूसरा फ्लोर अपना ये हो गया, तीसरा फ्लोर अपना ये हो गया, चौथा फ्लोर अपना ये हो गया और पांचवा फ्लोर अपना ये हो गया। अब इस फ्लोर पर 5 रूम, प्रत्येक फ्लोर पर 5 रूम है, प्रत्येक फ्लोर पर 5 रूम है। और प्रत्येक फ्लोर के जो रूम है उनका एड्रेस सेम है, यानी ये 1 नंबर, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2 सेकंड फ्लोर का, ये तीसरा रूम है। प्रत्येक फ्लोर पे जो रूम के जो एड्रेस है वो सेम है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 नंबर यानी 3 नंबर का रूम जो एक ही डिस्टेंस पर लगा हुआ है तो इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सिलेंडर बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान में रखना, जो हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स होती हैं यानी कि जो ट्रैक होते हैं, कोसेंट्रिक जो ट्रैक होते हैं वो इस प्रकार से यानी लगे होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं। तो ये वाला जो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिलेंडर। ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क में जो सिलेंडर होता है वो एक लॉजिकल पार्ट होता है हार्ड डिस्क का, यानी जो सभी प्लेटर्स पर एक ही डिस्टेंस को ट्रैक का जो ग्रुप अपन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही डिस्टेंस पर ये सभी जो ट्रैक्स हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? सिलेंडर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिलेंडर। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना
वो आता है सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है, देखो ध्यान में रखना कि रीड राइट हेड का करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, सीक टाइम कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि सीक टाइम क्या होता है कि हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड का करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय पीक टाइम कहलाता है। पीक टाइम कहलाता है। मानो ध्यान में रखना कि अपनी हार्ड डिस्क का उसमें एक प्लेट पे कुल 10 ट्रैक है। अभी अपना जो ट्रैक है वो 8 नंबर यानी करंट ट्रैक जो है, करंट ट्रैक कौन सा नंबर का है, 8 नंबर का करंट ट्रैक है। और अपने जो रिक्वायर्ड डेटा है यानी जिनको रीड राइट हेड अभी पढ़ना चाहते हैं वो डेटा है वो आपके 2 नंबर ट्रैक पर है। कितने नंबर ट्रैक पर है, 2 नंबर ट्रैक पर है। तो देखो अभी आपका जो रीड राइट हेड है हार्ड डिस्क का वो 8 नंबर ट्रैक है और इस 8 नंबर ट्रैक से 2 नंबर ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड का करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, सीक टाइम कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है वो आता है लेटेंस टाइम। तो देखो लेटेंस टाइम क्या होता है, अब देखो जैसे मानो कि अपना भाई जो हेड है वो रिक्वायर्ड ट्रैक तक तो आ गया, लेकिन मानो उस ट्रैक में 20 सेक्टर है 20 सेक्टर है। अभी अपना जो हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड है वो करंट ट्रैक तक आ गए हैं, लेकिन उस ट्रैक में भी 20 सेक्टर है। अभी अपना जो हेड है वो 8 नंबर सेक्टर पे है, 8 नंबर सेक्टर पे, लेकिन अपने जो डेटा पड़े हैं रिक्वायर्ड जो डेटा है वो अभी 18 नंबर सेक्टर में है। तो हार्ड डिस्क में जो चकतियां होती हैं, जो प्लेटर्स होती हैं, ये घूमती हैं क्योंकि रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचाने को, रीड को रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचाने के लिए ये जो चकतियां घूमती हैं और इन चकतियों को घूमने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, लेटेंस टाइम कहलाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि रीड राइट हेड का करंट सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि सीक टाइम क्या होता है कि रीड राइट हेड को करंट सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंस टाइम कहलाता है। या फिर अपन इसको एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि अपने पास एक बुक है और इस बुक में कुल 500 पेज हैं। इस बुक में कुल 500 पेज हैं। अभी अपनी बुक है वो बिल्कुल से बंद है। अपने को कोई लाइन अपने को रीड करनी है इसमें, और वो जो लाइन अपन रीड करना चाहते हैं वो 320 नंबर पेज की 15 नंबर की लाइन है। यानी 320 नंबर पेज की 15 नंबर की जो लाइन है उसको अपन रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं।
तो देखो अभी अपनी बुक बंद है, तो पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि 320 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा। और देखो कि स्टार्टिंग से यानी बंद बुक से बुक को खोलकर 320 नंबर पेज पर अपन जा पहुंचते हैं, उसको कहते हैं सीक टाइम। लेकिन अभी अपने को रिक्वायर्ड जो लाइन है वहां तक पहुंचना है, यानी अपनी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, 15 नंबर की। तो ध्यान में रखना कि 1 नंबर पेज से अपने को 320 नंबर पेज तक पहुंचने में जो समय लगा उसको सीक टाइम कहा जाता है। लेकिन उस पेज की 15 नंबर लाइन पर पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, लेटेंसी टाइम कहा जाता है, लेटेंसी टाइम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि दोनों ही सीक टाइम और दोनों ये थोड़ा सिमिलर सा लग रहे हैं, लेकिन इनमें ध्यान इतना रखना है कि रीड राइट हेड का करंट ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है, जबकि करंट सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, लेटेंसी टाइम कहलाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि रीड राइट हेड को रिक्वायर्ड डेटा तक पहुंचने में जो ये आयताकार जो अपनी चक्तियां होती हैं, वर्ताकार चक्तियां होती हैं, ये घूमती हैं और इनको घूमने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, आपका लेटेंसी टाइम कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका एक्सेस टाइम। देखो एक्सेस टाइम क्या होता है, तो ध्यान में रखना हार्ड डिस्क में सीक टाइम में प्लस लेटेंसी टाइम में क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। यानी जब अपन सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। और एक ध्यान में रखना, एक आता है इसके अंदर है ट्रांसफर टाइम क्या कहलाता है, तो देखो यानी रीड राइट हेड को डेटा पढ़ने में जो समय लगता है, भाई अपन वहां 15 नंबर लाइन पर पहुंच चुके हैं, अब अपने को उस लाइन को पढ़ने में जो समय लगेगा उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफर टाइम कहा जाता है। तो देखो ये थे आप आज के जो हार्ड डिस्क के लॉजिकल पार्ट। ओके।